नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। श्रीमुत्पुरुङ्गुम्भीर स्याद्मामुल्लाञ्छनम् जिया त्रिलोकिनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं Rumurintarum Rumusitarum Rumuriyanum Rumusayadum Rumului Suvisahudum। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की, एक जड़गवान सिंतला स्वामी की, एक जड़गवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने दिव्य धुनी में वस्तु तत्व को अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से प्ररूपित किया है। अंतरंग बहिरंग दो दृष्टियां प्रभु ने अपनी दिव्य दृष्टि में दी है। अंतरंग बहिरंग व्यापी व्यापक भाव की दृष्टि परमेश्वर ने कही है, और जैसी वस्तु की व्यवस्था है वो भगवान ने ज्यों का त्यों देखा है। जो पड़मन चल रहा है वह भी देखा है, जो पड़मन हो चुका है वह भी देखा है, और जो पड़मन होने वाला है वह भी देखा है। त्रिकालिक पड़मन को कोई जानन हारा है, देखन हारा है, उसका नाम सर्वज्ञ देव है। सम्यक तत्व की गवेषणा पूरक तत्व को जिसने कहा है उसका नाम तीर्थंकर परमेश्वर है। इसलिए ज्ञानियों वक्ता पर हमारी दृष्टि जाती है, और वक्ता सत्यार्थ बोधक होता है। उस सत्यार्थ बोधक वक्ता का ज्ञान ही सत्यार्थ का बोध कराता है। इसलिए यहां पर भगवती आराधना कार ने जो गाथा सूत्र लिखा है वो अत्यंत रहस्यमयी है। लौकिक दृष्टि से देखो, परमार्थ दृष्टि से देखो, विशुद्धि स्थान को देखो, संकलिष्ठता स्थान को देखो, और दोनों दृष्टियों को दिखाती उन्होंने विषय को स्पष्ट कर दिया है। रक्त दूषित होना तो फोड़ा क्यों होगा? रक्त दूषित होना
तो फोड़ा क्यों होगा? यानी शब्द में क्या कह रहा हूं, रक्त दूषित होना तो फोड़ा क्यों होगा, और चित्त दूषित होना तो चारित्र भ्रष्ट क्यों होगा? जिसका रक्त दूषित होगा उसके ही फोड़ा होगा, और जिसका चित्त दूषित होगा वही चारित्र से, श्रद्धा से, ज्ञान से भ्रष्ट होगा। इसलिए ज्ञानियों, आपको फोड़े को ठीक नहीं करना चाहिए, आपको रक्त का दूषण मिटाना चाहिए, और रक्त का दूषण मिट गया तो फोड़ा अपने आप शांत हो जाएगा। और जिसका चित्त दूषित है, उसका चित्त दूषितपना समाप्त हो गया, उसका चारित्र अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। फोड़ा क्यों होता है? फोड़ा क्यों होता है? फोड़ा क्यों होता है? मंत्री जी, मित्र, फोड़ा क्यों होता है? रक्त दूषित ना हो तो फोड़ा नहीं हो सकता। दूषित रक्त को ठीक करने के लिए विशल सागर जी कड़वा नीम चबाना पड़ता है। दूषित रक्त को ठीक करने के लिए कड़वे करेले का जूस पीना पड़ता है। ओहो, दूषित रक्त को शुद्ध करने के लिए आपको नीम चबाना पड़ता है, नीम की पत्ती खाना पड़ती है, कड़वी लौकी नहीं, कड़वा यानी करेला का रस पीना पड़ता है। जैसे दूषित रक्त को ठीक करने के लिए कड़वी औषधि का सेवन करना पड़ता है, ऐसे दूषित चित्त को ठीक करने के लिए हे मित्र, जिनेंद्र देव की सत्यार्थ बोधक दिव्य देशना सुनना पड़ती है। बिना बिना कड़वी औषधि की रक्त ठीक नहीं होता, ऐसे प्रभु की देशना के बिना मित्र चित्त शुद्धि नहीं होता। चित्त की शुद्धि चाहिए है तो आदमी को सत्य कड़वा लगता है। हे मित्र, मात्र देशना सुनने से कल्याण हो जाएगा। जिस जीव ने चारित्र भी धारण नहीं किया है और श्रद्धा पूर्वक जिनदेव की देशना को सुना है, जिनवाणी का पान किया है, श्री धवला जी में लिखा है, उसकी असंख्यात गुणसड़ी कर्म की निजा होती है। आपको बोध होना चाहिए मित्र, मिट्टी मात्र से धान्य नहीं उगता, मिट्टी में धान आवश्यकता है, मिट्टी में धान उगाने के लिए पानी चाहिए है। ऐसे मेरे मित्र, चित्त में चारित्र को उत्पन्न करने के लिए जिनवाणी का नीर चाहिए। जब तक नीर नहीं होगा तो सूखी मिट्टी फसल नहीं उगा पाएगी। विशुद्धि लब्धि की सिद्धि के लिए भी देशना लब्धि चाहिए, और देशना लब्धि के माध्यम से मेरे मित्र चौसम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि जब तुम्हारे पास होगी तो प्रायोग लब्धि प्राप्त करे, कर्ण लब्धि को प्राप्त करेगा, और कर्ण लब्धि को प्राप्त करके जीव निर्दोष संयम का पालन करके निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। इसलिए सच्चा आचरण, सबसे पहला आचरण है देशना सुनने का। बिना देशना के भावों में निर्मलता नहीं आ सकती। सम्यक दर्शन भी होता, आपको बोध होना चाहिए ज्ञानियों। भगवान तीर्थंकर देव के मुखरित होते ही शासन प्रारंभ होता है, और शासन के प्रारंभ होते ही हजारों लाखों जीव प्रभु के पाद मूल में बैठ करके देश संयम, सम्यक दर्शन, सकल संयम को धारण कर लेते हैं। विष्णु सारे देशना की महिमा है, देशना की महिमा है। घट भी बनाता है कुंभकार मिट्टी से, तो पहले मिट्टी को पानी से गीला करना ही पड़ता है। मटका बनाने के लिए भी पानी चाहिए, रोटी बनाने के लिए पानी चाहिए। हे मित्र, शरीर का मल धोने के लिए पानी चाहिए, पर चित्त का मल धोने के लिए जिनवाणी चाहिए। चित्त का मल धोने के लिए जिनवाणी चाहिए। एक साथ सहस्रों लक्षों कोट सा प्राणी बिना रस्सी के बंधे बैठे होते हैं, उसका नाम जिन सूत्र होता है, जिन धागा है। बराबर एक साथ
सहस्रों लक्षों कोटि सा प्राणी एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं। राजेश भैया, खूंटे रस्सी से बांधा जाए तब भी लोग ऐसे हाथ जोड़ के नहीं बैठ सकते। जिन सूत्र की महिमा है, व्यक्ति हाथ जोड़े बैठे होते। गणधर परमेष्ठी जैसा महापुरुष विश्व साजे तीर्थंकर के समुद्र में आपने चातुर्मास किया विदिशा में, वहां समुद्र में गणधर परमेष्ठी हाथ जोड़े खड़े हुए। देखा, ये परम सत्य। जब भी गुरु जिन आगम का सूत्र पढ़ाए तुरंत हाथ जोड़ लेना चाहिए। विनय से श्रुति की वृद्धि होती है, विनय से श्रुति की वृद्धि होती है, अविनय से श्रुति का क्षय होता है। ज्ञानी 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 मित्र अविनय से श्रुति का विच्छेद हो जाता है, उपविनय से श्रुति की वृद्धि होती है। विनयशील विनय कहलाता है। शिष्य वही विनय कहलाता है जो विनयशील है। यानी केसर किंग जीवन की अंतिम सांस तक ये मत देखना, ये मत देखना श्री स्त्री साथ दे रही कि नहीं, मित्र देखना ये श्री जी की श्रद्धा साथ दे रही कि नहीं। जीवन की अंतिम सांस तक मेरे मित्र विश्वास रखना। भी अपने फल्गु नदी के तट पर एक जैन समाज का भवन है, वहां एक वृद्ध दादा अस्वस्थ, मकान दिखाई दे रहा है, परिवार खड़ा हुआ है। यानी देखा ना आपने परसों, मकान दिख रहा है, परिवार खड़ा हुआ है। हे मित्र, लेकिन दादा तो मात्र अकेले पड़े हुए हैं। ओह, क्या पुण्यात्मा जीव था, चले गए। क्या पुण्यात्मा जीव था। मित्र कल ही इतने दिगंबर मुनियों के उन्होंने दर्शन किए और मेरे मित्र कल ही वो चले गए। अरे यानी अब सोचिए, बेभवन धीरज भैया, बेमैल अटारियां, परिवार, जीवन में संपत्ति भी जोड़ी होगी, कोई काम में नहीं आ पाई। एकमात्र एक दो नैनों से, श्रद्धा के नैन से, दो नैनों से, श्रद्धा के नैन से निर्गंत गुरु के नैनों को निहार लिया, वही काम में आ सका, बाकी कोई काम में नहीं आया। श्री को देखोगे सुबोध भैया, सुबोध भैया श्री को देखोगे तो मेरे मित्र परिग्रह का राग सताएगा, और स्त्री को देखोगे तो काम का विकार सताएगा, और श्री को निहारोगे, स्त्री को निहारोगे तो परिग्रह का राग सताएगा, स्त्री को निहारोगे तो काम का विकार सताएगा, और श्री जी को निहारोगे तो वीतरागता का भाव आएगा। नैनों में सब बसता है, नैनों में सब बसता है, नैनों में सब बसता है। ललित भैया, नैनों में सब बसता है। इन नैनों में उन्हें बसाओ, इन नैनों में उन्हें बसाओ तो श्रद्धा के नैन ना फोड़ पाए। धीरज युगल ज्ञानी, नैनों में कंकड़ चला जाए, अर्पित पौधार बेटा, नैनों में कंकड़ चला जाए तो सजल क्या करेगा, आंखों को मलता फिरता है। नैनों में कंकड़ चला जाए तो निकलवाने के लिए तड़प जाता है। और मेरे मित्र, नैनों में गुलाब चल जाए, नैनों में गुलाब जल जाए तो नेत्र ठंडे हो जाते हैं। बस यही दृष्टि है। नैनों में श्री जी दिख जाए तो गुलाब जल समझ लेना, और नैनों में स्त्री दिख जाए तो मेरे मित्र कंकड़ समझ लेना। अब जो है
माता बुरा नहीं मानना, जैसा मैं इनको कहूं ऐसा मैं आपसे भी कहता हूं। हे माँ, हे नारियों, यदि आपको नैनों में जिन वाणी जिन देव निरंत गुरु झलक जाए तो नैनों में गुलाब जल चला गया है, और आपको पर पुरुष सुपुरुष की दृष्टि चली जाए तो तुम्हारे नैनों में कंकड़ चला गया है। नारी का आभूषण, नर का आभूषण सोने चांदी के मुठ हार तिलक नहीं है, सील ही आभूषण है। सील ही आभूषण है, सील ही आभूषण है। उसे सुरक्षित करके रखो। धीरज भैया, रक्त दूषित क्यों हुआ? धीरज भैया, रक्त दूषित क्यों हुआ? शरीर में फोड़ा हुआ है तो रक्त के दूषित होने से हुआ है। अगला प्रश्न है, रक्त दूषित क्यों हुआ? रक्त दूषित के विस्तृत सागर जी एक कारण नहीं है, अनेक गंभीर कारण हैं, अनेक गंभीर कारण हैं। खटाई खाने से भी रक्त दूषित होता है, मिठाई खाने से भी रक्त दूषित होता है। और मित्र, शरीर का अमृतभूत, शरीर का सारभूत कोई वस्तु है, उसका नाम शरीर की धातु वीर है। वीर के क्षय होने से भी रक्त दूषित होता है। शरीर का वीर नष्ट होता है तो मेरे मित्र पित्त की वृद्धि होती है, और पित्त की वृद्धि होने से रक्त दूषित होता है, और रक्त जिसका दूषित हो रहा है उसके फोड़ा होता है। ऐसे ही ज्ञानियों नाना विचित्र विचित्र चित्रों को निहारने वाले जीवों का चित्त विचित्र दूषित होता है। विराजो, भगवती आराधनाकार शिवार सोमी लिख रहे हैं यहां पर, अभ्यंतर शोधिए। जब जब शरीर चमकता दिखे, गुलाबी दिखे, जिसके नेत्र गुलाबी हैं, जिसके अधर गुलाबी हैं, जिसके कर गुलाबी हैं, जिसके पैर के पंजे गुलाबी हैं, मित्र पुण्य से भरा प्राणी और रक्त से युक्त प्राणी, शुद्ध रक्त जिसका है, जिसके अधर सूखने लग जाए, नाखून सूखने लग जाए, बाल उठने लग जाए, मित्र पैर के पूरे अंगुलियां सिकुड़ने लग जाए, ये बाहर दिख रहा है, इसका शरीर का रक्त भी दूषित है और पुण्य भी नष्ट हो चुका है। पुण्य नष्ट हो चुका है। विश्वास मानना। सिर में तेल की शीशी डाल रहा है तब भी बाल खड़े हो रहे हैं, मतलब पुण्य ने हाथ उठा दिए। पुण्य ने हाथ उठा दिए। विश्वास मानना। और ज्ञानी, ये महात्मा जी कह रहे हैं हम जेल लगा के चिपका लेंगे, तुम चाहे गोंद लगा के चिपका लो, पर एक बात का ध्यान रखना, जिसके आंख में फुली हो चुकी है अब काला चश्मा लगा सकता वो, लेकिन दुनिया नहीं देख पाएगी कि इसकी फुली है कि नहीं, पर शिव उसे मालूम है कि नहीं मेरे में फुली है। ऐसे ज्ञानियों, यदि आपके उठे बालों तुमने गोंद से चिपका लिया है, फेविकोल से चिपका लिया है, पर तुमको मालूम है ये मित्र बाल उठे हुए हैं, हम तो चिपकाए हैं। वो ऐसे मान के चलना जिसके घर में फटा लत्ता नहीं बचा, एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बचा। वो ज्ञानी भैया वो किसी पड़ोसी के यहाँ जा करके उनके कपड़े पहन के आ गया है। वो मित्र बाहर के लोगों कितने सुंदर लगेगा, बाहर के लोग यूं कहें कितना बड़ा धनवान आदमी है, सुंदर कपड़े पहने, पर मेरे मित्र उस सुंदर कपड़े पहने होने पर भी अंदर से नंगा है, कि उसे मालूम है ये पड़ोसी के कपड़े हैं।
जैसे गरीब आदमी को कप पड़ोसी के वस्त्र पहनने पर अपनी गरीबी का बोध रहता है, ऐसे ज्ञानी तत्व ज्ञानी जीव को शरीर के सुंदर होने पर भी, स्वयं के शरीर चमकने पर भी उसे बोध होता है ये पड़ोसी की सुंदरता है, मैं तो चिद्रूप चेतन भगवान आत्मा ये देह के वस्त्र से शून्य हूं। देह भी मेरा, देह वस्त्र भी मेरा धर्म नहीं। इसलिए ज्ञानी अंकुश श्रेय महात्मा जी से कह देना, श्रेय यही है कि देह का राग भी बंध का कारण है, इससे भी मुक्त होना पड़ेगा। जो जीव कर्मों से मुक्त होने के 24 घंटे माला फिरते हैं, हार्दिक ये स्वात्म ज्ञानी माला लिए बैठा था, पिन्ने तो ऐसे दिखा देंगे आपको, अभी दिखा देंगे, 24 घंटे माला फेरते मिलेंगे आपको। ओहो, यानी हाथ में माला फेरते रहना, मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए, 24 घंटे माला फेरो मेरा मोक्ष हो जाए। लेकिन जब तक देहधारियों के राग से तुम मुक्ति नहीं पाओगे, तब तक कर्मों से मोक्ष नहीं हो सकता है। पर की देह में, पर की आंखों में आंखें मटका रही हैं, गर्दन हिल रही है विपुल भाई, मोक्ष नहीं हो सकता है। क्या लिख रहे यहां पर? मुक्ति चाहिए मुझे स्वामी, मुक्ति चाहिए मुझे स्वामी। अहो, मोक्ष की आकांक्षा करने वाली भव्य आत्माओं, यदि आपको मुक्ति चाहिए है, पहले दुनिया के गमनागमन से मुक्ति पाइए पवन भाई। आपको मुक्ति चाहिए है, आंखों के डोलने को बंद कीजिए। आपको मुक्ति चाहिए, हाथ पैर के डोलने को मुक्ति चाहिए। आपको मुक्ति चाहिए, राग की तीव्रता के डोलने की मुक्ति होगी, तभी मेरे मित्र कर्मों से मुक्ति हो पाएगी। कपड़े को धूप में डाल दिया है, कपड़े को धूप में डाल दिया है साहिल भाई, कपड़े को धूप में डाल दिया बोले सूख जाए, लेकिन साथ में नल की टोटी में सटक लगा करके उस पर टांग दिया है, पानी की एक एक बूंद टपकती रहे। किस पर? कपड़े पर। वस्त्र पर तो प्रोफेसर साहब पानी की सटक लगा दी है और कपड़े को डाल दिया धूप में। दिन के 12 बजे का सूरज प्रचंड तेज से युक्त है, ऐसे सूर्य पर भी के सामने तुमने कपड़ा डाल दिया है, लेकिन पानी की बूंदें बराबर उस पर टपक रही है, यानी कपड़ा कब सूखेगा, यानी वस्त्र कब सूखेगा? सुबोध भैया, वो कपड़ा कब सूखेगा? सुबोध भैया बता दो ललित भैया से, कपड़ा कब सूखेगा? नहीं, धूप में पड़ा हुआ वस्त्र है, लेकिन ऊपर से पानी टपक रहा, उस पर वस्त्र कब सूखेगा? ऐसे मित्र चारित्र का सूर तो विष्णु सांगी प्रचंड है और राग की पानी की बूंदें टपक रही है। हे मित्र, कितनी चारित्र धारण कर लो, मास का उपवास कर लो, मेरे मित्र जीवन भर सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, लेकिन राग की बूंदें जब तक नहीं हटेंगी तब तक कर्म सूखने वाले नहीं है। और जब तक कर्म नहीं सूखते, जैसे वस्त्र सूखा नहीं है और ठंडी के मौसम पहन के आयोगे तो मेरे मित्र और ठिठुर जाओगे और तड़प जाओगे। ऐसी चारित्र धारण करके और राग की बूंदें टपकती रही तो तीव्र वेदना सताएगी। विश्वास ना तो अनुभव करके देख लो। सुबोध भैया, ललित भैया को आज गीले कपड़े पहना देना, पहनाना मत, माने कि पहना दिए। सुब्रत साहब, आपको मालूम इतिहास में क्या लिखा है?
इतने क्रूरता से भरे विदेशी लोग थे, भारत में राज्य किया और हमारे यहाँ के लोगों को दंडित कैसे करते थे? नीचे शिला बर्फ की और ऊपर टांग दी शिला बर्फ की, उस शिला पे लिटा दिया बर्फ की सिल्ली पर और ऊपर से पानी की बूंदें टपक रही हैं। आप सबको पता, आप तो बुजुर्ग लोगों को तो मालूम होगा, अंग्रेजों के शासन काल में ऐसे ऐसे दंड दिए गए हैं। ये सत्य है। नीचे बर्फ की शिला पर लिटा दिया है, ऊपर से ठंडा पानी बर्फ का एक एक बूंद टपक रही है। कितनी पीड़ा होगी। ओ हो। जैसे बर्फ की शिला पर लेटा पुरुष, ऊपर से बर्फ का पानी गिर रहा है। और मेरे मित्र, पौष मास का महीना चल रहा है, पौष मास का महीना चल रहा है। उस समय देखो क्या पीड़ा होगी। ऐसे ज्ञानियों चारित्र धारण कर लिया, नीचे से राख की शिला, ऊपर से द्वेष की बूंदें टपक रही हैं। मित्र, ऐसे गीले चारित्र की चादर में लिपट के बैठोगे, आपको तीव्र वेदना सताएगी। घर जा सकते नहीं और घर से बाहर गए नहीं, घर जा सकते नहीं। समाज और राष्ट्र का और देश का और लज्जा का विषय है कि भाई मुनि बन के जा चुके, घर जा सकते नहीं और घर से बाहर गए नहीं। तन से घर से बाहर आ गए और मन से घर के बाहर नहीं हो पाए। हे मित्र, तुम दो शिलाओं के बीच में सिकुड़ रहे हो। इसलिए संयम का मार्ग है। सूखे कंबल को ओढ़ के बैठ जाओ, फल्गु नदी के तट पर भी बैठ जाओ, तब भी ठंडी नहीं लगती आपको। सूखे कंबल को ओढ़ करके ललित और सुबोध दोनों भाई जाके बैठ गए, तब भी मित्र इन दोनों को ठंडी नहीं सताई। नदी के तट पर बैठे हुए, तब भी शीत की लहरें पीड़ा नहीं दे रही हैं। क्या नदी के किनारे कोई बैठा नहीं मिलता आपको? दो ही बैठे मिलते हैं, या तो भोगी कम्बल ओढ़े बैठता है और योगी धेर का कम्बल ओढ़े मिलता है। या फिर मित्र धोबी कपड़े धोते मिलता है और योगी कर्म धोते मिलता है। धोबी, धीरेन्द्र भैया, धोबी कपड़े धोते मिलता है नदी के तट पर, तो योगी मेरे मित्र कर्मों को धोते मिलता है नदी के तट पर। तो वहां पर सुखाते कौन मिलता है? बाहर आकर के ऊंचे स्थानों पर, पर्वत की चोटी पर धोबी कपड़े सुखाते मिलता है और योगी कर्म सुखाते मिलता है। इसलिए भैया, सुबोध भैया, यदि ललित भैया को वैराग्य हो जाए तो जरूर अनुमोदना आप करना, लेकिन इतना जरूर कह देना मेरे मित्र, जाओ पर जाओ, जहां जा रहे हो वहीं जीना, जहां से जा रहे हो वहां मत जीना। इतना कह करके उनके तुम चरण छू लेना, वो कहना भैया मेरे मित्र तुम जा रहे हो, इससे कोई उत्कृष्ट मार्ग नहीं है, लेकिन जाओ जहां जा रहे हो वैसा ही जीना, पर जहां से जा रहे हो उसका जीवन मत जीवा, उसका जीवन मत जीना। अन्यथा मित्र रहोगे मुनि भेष में और रहोगे ग्रस्त भाव में, रहोगे मुनि भेष में और जियोगे ग्रस्त भाव में। मेरे मित्र, मुनि भेष में जियोगे इसलिए लोग नमोस्तु करेंगे, और राग भाग में जियोगे इसलिए दुर्गति हो जाएगी। क्या बोल दिए? मैं नहीं बोल रहा हूं, आगम बोल रहा है। मुनि भेष में रहोगे और राग भाग में जियोगे तो मुनि भेष में रहने से पूजा तो होती रहेगी, क्योंकि द्रव्य भेष मुनि का है, और भाव नहीं बना पाए तो भाव में भ्रमण करते रहोगे। इसलिए ज्ञानियों, योगियों का धर्म
जिस भेष में जी रहे हो उसी भाव से जियोगे तो भवातीत भगवान बन जाओगे। हे निर्गंत तपोधनो, हे बेतांगी धरती के देवताओं, हे दिगंबर मुनीश्वरों, जिस भेष में तुम जी रहे हो उस भाव में जियोगे तो भवातीत भगवान हो जाओगे, और जिस भेष में जी रहे हो उसके भाव नहीं बना पाए तो निगोद में चले जाओगे। इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं। और मेरे से कोई कहे सुबोध भैया महाराज जी इतना कठोर क्यों बोल देते हो, मेरे मित्र में तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा, मैं भी तो बैठा हूं, ऐसा बोलने वाले को भी बोल रहा हूं, बोलने वाले को ही बोल रहा हूं। सुबोध भैया आजकल तो बहुत तेज तेज गाड़ियां चलने लगी है, मतलब मोटरसाइकिल भी लाखों लाखों में आने लगी अब तो धीरज। वो कितनी द्रुत गति से चलती है, नहीं देखा आपने? ज्ञानी जितनी द्रुत गति से चलती है संभल के चलाओगे तो मंजिल शीघ्र पहुंच जाओगे, और संभल के नहीं चला पाए जरा भी फिसल गई तो मेरे मित्र शीघ्र ही मंजिल पहुंच जाओगे। ओ हो। संभल के चलाओ, संभल के चलाओ, संभल के चलाओ। कोष अध्यक्ष जी संभल के चलाते रहे तो कोष बढ़ता रहेगा, समझ के चलाते रहे तो समाज तुम्हारी जय जयकार करेगी, और एक दी कलम जैसे उधर कर दी तो हाहाकार मच जाएगी। सत्य है। विराजो भैया, लेकिन सुबोध भैया ललित भैया से कह जरूर देना, मित्र महाराजों को आप शुद्धि के लिए फल्गु नदी पे ले जाते हो, ऐसा अवसर मुझे भी देना कि हम भी आपको लेके जाएं। ओहो विराजो, क्या हुआ? भगवती आराधनाकार लिख रहे हैं, अभ्यंतर शोधिए, ये परम सत्य है। अभ्यंतर शोधिए, अभ्यंतर शुद्ध होने पर बहिरंग शुद्ध होता है। रक्त की शुद्धि होने पर देह का फोड़ा समाप्त हो जाता है, यानी रक्त की शुद्धि होने पर देह स्वर्ण जैसी चमकती है। चित्त की शुद्धि होने पर चारित्र मेरे मित्र स्वर्णवत चमकता है। चक्र से बराबर है कि नहीं? जगती पर लोग बहाने कितनी बना लें, अमुक विषमता अमुक विषमता, पर ध्रुव सत्य है कोई विषमता नहीं है, चित्त की अशुद्धि का ही कारण है। माना कि आशी कहे कि मेरी मम्मी को मेरी याद आ रही है, इसलिए गुरुजी मैं मम्मी अपनी माँ को अपना चेहरा दिखाने जा रहा हूँ। बेटे माँ को याद आए ना उससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, पर तुम चेहरा दिखाने जा रहे हो इसका मतलब है आपको याद जरूर आ रही है। क्यों? क्योंकि श्री राम ने जब दीक्षा नहीं ली थी, श्री राम ने जब दीक्षा नहीं ली थी ना, तब सीता के लिए नैनों में पानी बहाते घूमते मिले थे। पत्थर पत्थर से पूछ रहे थे, पत्ते पत्ते से पूछ रहे थे, ओ बंचर प्राणियों से पूछ रहे थे, आपने मेरी सीते को देखा क्या? जिन आंखों में सीता ही सीता झलक रही थी, वे ही श्री राम जब निरंत मुनिराज बन गए तो मेरे मित्र सीता का जी प्रतीन्द्र स्वयं सीता के रूप में आके खड़ा गया, हो गया सामने, कहता सौमी क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, महलों में चलो अब सुख से रहेंगे। तब राम श्री मुनिराज ने आंखों को उठा के नहीं देखा, क्योंकि नैनों में कोई
नैनों में मित्र समझो, नैनों में किसी की आकृति नहीं होती है, राग में आकृति होती है, वो नैनों से दिखाई देती है। भैया बराबर। नैनों में कोई की आकृति नहीं आती है, नैनों में कोई की आकृति नहीं आती है। यदि राग नहीं हो, राग ना हो तो कोई की आकृति नहीं आती है। और जिसमें राग होता है, मेरे मित्र, जिनकी आंखें फूट गई हैं, उनकी आंखों के सामने भी वो दृश्य आता है। आकृति नैनों में है, आकृति नैनों में है कि आकृति राग में है। आकृति नैनों में है कि आकृति राग में है। मित्र यशोधर जी, जिनकी दोनों आंखें फूट चुकी हैं, जन्मांध हैं, उन्हें भी रागियों की आंखें दिखाई देती हैं। अंधे लोगों के भी संतानें जन्म ले रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अंधे लोगों के भी संतानें हुए हैं और हो रही हैं, इनका मतलब क्या हुआ है? आंखों में मेरे मित्र वासना नहीं है, आत्मा के राग में वासना है। इसलिए जो यूं सोचो कि मैं आंख बंद के बैठ जाऊंगा, आंख बंद करके बैठ जाऊंगा तो मुझे लोग योगी समझेंगे, मेरे मित्र लोग योगी समझ सकते हैं, पर आप स्वयं को योगी समझ लो, वो महान है। जगती पर ब्रह्मांड में भिन्न पुरुषों की आंखें मुझे योगी के रूप में देख रही है, ये उसकी श्रद्धा की आंख है। मेरे मित्र, भिन्न पुरुष मुझे योगी देख रहा है, उसकी श्रद्धा की आंख है। पर आप अपने आप को योगी देख लो, तुम्हारे स्वानुभव की आंख है। महात्मा विष्णु सागर जी बराबर है क्या? दूसरे के सामने आंख बंद करके बैठ भी गए महात्मा समत्त सागर जी, सारस्वत जी, दूसरे के सामने आंख बंद करके बैठ गए तो हो सकता है विशोध सागर जी कहते हैं, बिनशोध कहते हैं, कितने सुंदर ध्यानी जीव हैं ये। मेरे मित्र, दूसरे के द्वारा ध्यानी कहलवाना बहुत सरल है और ध्यानी बन के बैठना बहुत कठिन है। ध्यानी कहलवाने वाले मोक्ष नहीं जाएंगे, ध्यान में लीन होने वाले मोक्ष जाएंगे। ज्ञानी ज्ञानी पिताजी ने कभी बेटा बोला? ज्ञानी पिताजी ने कभी बेटा बोला? मित्र, विश्वास रखना, जितनी बार आपके पिता ने बेटा नहीं बोला, उसे कई गुना आपके पड़ोसी ने तुमको बेटा बोला है। लेकिन जब पिता डांट रहे थे, पड़ोसी बेटा कह रहा था, बेटा मत रो, ईमानदारी से बोलना। पिता की डांट में ज्यादा दुलार था कि पड़ोसी के बेटे कहने में ज्यादा दुलार था। कुछ तो कहो परमेश्वर। पिताजी डांट रहे थे और पड़ोसी कह रहा था बेटा मत रो, पुचकार रहा था, लेकिन दुलार किसमें था? जोर से बोलो ना। ओहो, पिता डांट रहा था तब भी दुलार था कि बेटा बिगड़ ना जाए, और पड़ोसी पुचकार रहा था तब भी मेरे मित्र दुलार नहीं था, व्यवहार था। पड़ोसी पुचकार रहा था बेटा के करके, वो दुलार नहीं था, व्यवहार था। और पिता डांट रहा था, उसमें दुलार था। गुरु डांटता, उसमें वात्सल्य दुलार है। और मित्र और गुरु भाई तुम्हारे लिए पुचकार लग जाए, चलो अपन ऐसा ही कर लेंगे अकेले में बैठ के, ये मेरे मित्र व्यवहार भी नहीं, दुर्व्यवहार था। दुर्व्यवहार था। ज्ञानी वो भैया कोई अधिकारी जी आए हुए हैं, इनसे एक बात पूछना है। हे मित्र ज्ञानी भैया,
क्या करते आप? वो भैया खड़ा हो गया, देखो जज साहब हैं। अच्छा, पटना के जज साहब। मित्र, वो जज साहब के दामाद से ही पूछ लो, भैया यदि ये मुनिराजों को ठंड लग रही है, आपको दया नहीं आ रही? भैया महाराजों को ठंड लग रही है, आपको दया नहीं आ रही? नहीं आ रही ना? बहुत अच्छी बात है। ज्ञानी, महाराजों को ठंडी लग रही है, आपको दया नहीं आ रही? आ रही है। अब मैं पुनः पूछता हूं, प्रोफेसर साहब आप ज्ञानी जी हो, अब इस सभा में आप ही प्रोफेसर हो, वो भैया को दया नहीं आ रही है, इनको दया आ रही है, आपको कौन अच्छे लग रहे हैं? अच्छा, देख लो महात्माओं, देख लो महात्माओं, वे सब ज्ञानी जीव हो गए हैं। ज्ञानी को दया आ रही है, जज साहब के दमाद साहब को कह रहे, बोले कोई दया नहीं आ रही है। प्रोफेसर साहब को मैंने खड़ा किया, वे कह रहे हैं सोमी जो है सो है। तीनों बैठ जाओ भैया, मैं ही बता देता हूं। मनोज बंबई, बेटा एक मजदूरिन मां, एक मजदूरिन मां नन्हे से बच्चे को रोड की पटरी पर बिठाए लिटाए हुए है। बच्चा ठिठुर रहा है, मां काम कर रही है। बच्चा ठिठुर रहा है ऋषभ भैया, और मां काम कर रही है। इसी बीच में महावीर बड़जात्या को दया आ गई। वो महावीर बड़जात्या गया वाले गए, बोले दयालु प्राणी है, इन्होंने कम्बल ओढ़े हुए थे, उस अपने कम्बल को उतार करके उस बच्चे पर डाल दिया। जैसे इन्होंने कम्बल डाला तो मां चीखने लगी, बोले दादा ठहरो ठहरो, ये कम्बल हटाओ। तो महावीर बड़जात्या देखते गौर से, अरे मैंने कौन सा अपराध किया है? मैंने तो बच्चा ठिठुर रहा था इसलिए कम्बल डाल दिया। मां पास में आके बोलती है, आपकी दया करुणा को प्रणाम करती हूं मैं, लेकिन सेठ जी मेरे बच्चे पर कम्बल मत डालो। ये सेठों की हवेलियों में रहने वाला पुण्यात्मा नहीं है, ये राजमहलों में रहने वाला पुण्यात्मा नहीं है। इसको मेरे जैसे ही टोकनी उठा के डालना पड़ेगा। इसको बैठ लेटा रहने दो खुले मैदान में, इसकी देख पर कम्बल डाल करके इसे कमजोर मत बनाओ, इस पर दया मत दिखाओ, इस पर दया मत दिखाओ, इस पर दया मत दिखाओ, इस पर कंबल मत उड़ाओ। मेरे मित्र, इन बीतरागी निर्गंत मुनिराजों को यदि आप भी कहो कि महाराज जी ज्ञानी को दया आ रही थी, बोले ज्ञानी दया मत दिखाओ, ये ऐसे इनको रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने। बोले क्यों? ये निर्गंत मुनिराज हैं, अभी तो मेरे मित्र गया में बैठे हैं, कभी हिमालय में भी साधना करने जा सकते हैं, इसलिए कमजोर मत बनाओ, इनको ऐसे ही रहने दो। ये मित्र, वो मां का बेटा तो रोड पर पड़ा था, ये मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, इनको कमजोर मत बनाओ। हेलोजन और मेरे मित्र क्या होता है सो सागर, ओ मित्र थर्माकोल मोम फुलाम जो भी होते हो और हीटर इन्हें लगा करके इन हमारे दुलारों को कमजोर मत बनाओ, इनको मेरे मित्र भगवान बनने जाना है। हो। नदी के तट पर बिठा दो, लेकिन इनको मेरे मित्र तुम कमजोर मत बनाओ, कमजोर मत बनाओ। हो। क्या हो गया आप सबको? मुस्कुरा रहे हो कि रो रहे हो कि हंस रहे हो?
भगवान तीर्थंकर देव ने क्या कहा है? धन्य धन्य निर्गंत निर्गंत मुनीश्वरों को। धीरज जी, इसलिए इनको कोटि कोटि बार प्रणाम करो। समाज वस्त्रों में लिप्त है तब भी दिगंबर कहते आती है, इन निर्गंथों की शान है। अध्यक्ष जी, दिगंबर हो कि श्वेतांबर हैं? क्या बोल रहे हैं? कितना ज्ञानी जीव हो गया कल से। बोले मुझे कुछ कहना ही नहीं है, जैसा आपको वैसा कह दूंगा महाराज जी। अरे मित्र, आप दिगंबर हो कि श्वेतांबर? दिगंबर हो। ओहो हो। मंत्री जी देखना जरा तुम्हारा अध्यक्ष कहां से दिगंबर है। मंत्री जी देखो तुम्हारा अध्यक्ष कहां से दिगंबर है। हे मित्र, जितने जैन अपने आप को दिगंबर लिखते हैं, निरंतर मुनि चरणों में सिर टेकना चाहिए। मेरे मित्र, तुम अपने द्वारा दिगंबर नहीं हो, निर्गंत दिगंबर मुनियों के उपासक हो, इसलिए तुम दिगंबर हो। इसलिए जब तक है अवनी अम्बर तब तक रहेगा ये दिगंबर, और जब से है अवनी अम्बर तब से है ये दिगंबर। किस बल पर मुस्कुरा रहे हो? उनकी आंखें कांच की हैं मंत्री जी, उनकी आंखें कांच की हैं जो दिगंबरों को देख करके मोह सिकोड़ लेते हैं। धन्य वे जीव, धन्य जो जीव तो निर्गंतों को देख करके अपने मिथ्या से अपने आप को निर्गंत कर लेते हैं। विराजो क्या लिखा है? अंतरंग शुद्धि होगी तो बहिरंग शुद्धि नियम से होगी। अभ्यंतरम दोष हूं, अंतरंग में दोष है, मनुष्य बहिरंग में भी दोषी होगा। जिसके अंतरंग में दोष है उसके बहिरंग में भी दोष होगा। इसलिए अंतरंग को संभालो। माताओं, विश्वास मानना, कुटुंब परिवार तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। परिवार चलाने के राग में, परिवार के पालन के राग में हेमंत भाई माया को पाल के मत चलना। परिवार के राग में मायाचारी को पाल के रखा तो मेरे मित्र विश्वास रखना, नगर की गलियों में घूमती गाय सूकर आदि प्राणियों को भी देखना एक राग को पालने के साथ माया को पाल रहे थे। उसका परिणाम है, उसका परिणाम है जिन जिन के साथ की थी माया। सुनिए ध्यान से, अब घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर साहब, आपके पीछे भैया बैठे, कितने सुंदर चेहरा उनका। इनसे कह देना भैया इस सुंदर चेहरे को अगली पर्याय में भी सुरक्षित रखना चाहते तो। कठोर बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानना है ना। सुन लो, अब तो सुनना ही पड़ेगा, बुलाया क्यों? ओहो, बोले अच्छे महाराज मिले हैं। अच्छे ही मिले इसलिए तो आते विराग सार से पूछो ना, उनने अच्छी बना के भेज दिया है। ज्ञानी ज्ञानी गलियों में घूमती गाय एक बछड़े की मां है, और नालियों में घूमते सुअर वो भी एक मां के बच्चे हैं। सत्य है। गलियों में घूमती गाय ऋषभ भैया जी वो भी एक बेटे की मां है। तो गंदी नालियों में घूमते हुए सुकर वो भी एक मां के बेटे हैं। पर इन दोनों के साथ ऐसा क्यों है? स्वयं के बेटे के
आंचल अपने आंचल के दूध को स्वयं के बेटे को नहीं पिला पाती, जितना गली गली गांव गांव के पता नहीं कितनी जगह बिछ चुके उतने नगरों में जाकर के दूसरे के बच्चों को दूध पिलाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? मित्र, स्वयं के मल को साफ नहीं करता और तुम्हारे घर के मल को, गलियों को साफ करता रहता शुक्र, ऐसा क्यों? सुब्रत सागर जी, उन इंसानों को आज की बात सुना देना जो अपनी गंदगी नहीं देख रहे, अपनी गंदगी नहीं देख रहे, अपने भावों की गंदगी नहीं देख रहे, अपने चारित्र की गंदगी नहीं देख रहे हैं, दूसरे में गंदगी देख करके दूसरे के चारित्र में गंदगी देखते हैं, दूसरे के परिणामों में गंदगी देखते हैं। और मेरे मित्र, दूसरे की इज्जत नष्ट करने के लिए, दूसरे के यश को समाप्त करने के लिए, दूसरे की कीर्ति को समाप्त करने के लिए उसका अपमानवाद कर रहे हैं। ऐसे जी मेरे मित्र, दूसरे के घर के संडास को साफ करने के लिए उन बेचारे जीवों को मायाचारी के नियोग से सूकर की पर्याय में घूमना पड़ता है। जिन जीवों ने अपने बेटों को दूध पिलाने के लिए दूसरे के बेटों कटोरे छीने थे, उन्हें गाय बन करके घर घर में दूध देना पड़ रहा है। इन अवस्थाओं में नहीं जाना चाहते हो? इन अवस्थाओं में नहीं जाना चाहते हो? मां, तो मायाचारी मत करना। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट किए देता हूं, जब बेटे नहीं हुए थे तो आप अपने पति के लिए ससुर साहब के दूध में से दूध काट देते थे। जब तुम्हारी संतान नहीं हुई थी, अपने पति के राग में देवर जेठ आदि आदि जितने संबंधी होते हैं उनके भोजन परोसते समय भी तुम्हारे भाव में कुछ रहता था कि पति को अलग से खिलाएंगे। ये सत्य है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, आप मायाचारी यहां तो नहीं करना। अपनी सासू के बेटे के राग में, अपनी सासू के बेटे के राग में सोच भैया, अपनी सासू के बेटे के राग में इन माताओं ने सासू के बेटे के राग में उस बेटे की मां के भोजन में भी अंतराय डाला था। पति को खिलाएंगे, और जैसे ही एक संतान ने क्या जन्म ले लिया, अभी तो सासू के बेटे पर राग था, अब अपने बेटे के राग में सासू के बेटे के दूध के लोटे में भी कमी कर दी है। कुछ कहो, कुछ कहोगे नहीं क्या? सत्य है, सत्य है क्या धीरज भैया? ये मायाचारी नहीं है क्या? ये मायाचारी नहीं है क्या? मायाचारी है। यहां तक मैंने देखा है, आचार्य महाराज मिल जाएं तो मुनि महाराज को लोग खिसकाना चाहते हैं, और आचार्य नहीं मिले तो मुनिराज को बुलाना चाहते हैं, एलक को खिसकाना चाहते हैं, और मुनि नहीं मिले तो एलक को बुलाना चाहते हैं, ब्रह्मचारी छुल्लिका माता जी को खिसकाना चाहते हैं। और मेरे मित्र बे मिल जाए तो सामान श्रावक को के भैया ये दो लोग आए, इनको खाना खाए, बोले मारे हमारे यहाँ त्यागी जी खा रहे हैं। वो कहीं मेरे मित्र अब विचार करना, जब कोई नहीं मिले तो मेरे मित्र उनको दिखता कहीं कोई धर्मात्मा तो मिल जाता। जीव की दशा देखो, परिणामों की दशा को देखो, परिणामों की दशा को देखो। इसलिए जैसे वाहन चालक, ट्रेन चालक, विमान चालक अपने स्टीयरिंग का ध्यान रखता है, ऐसे ज्ञानियों अद्वैत भावों की स्टीयरिंग पर ध्यान रखो। मित्र,
मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूं। न मैं आपके काम में आऊंगा, न महावीर तुम्हारे काम में आएंगे। काम में तुम्हारे कोई आएगा, मैं निमित्त बन सकता हूं। काम में तुम्हारे भावों की विशुद्धि ही आएगी। पशु बनाने के लिए मायाचारी के परिणाम काम में आएंगे। नारकी बनाने के लिए परिग्रह के परिणाम काम में आएंगे। मनुष्य बनने के लिए स्वभाव की निर्मलता काम में आएगी। मित्र देव बनने के लिए श्रांक संयम संयम काम जब बाल तब काम में आएगा। और मेरे मित्र निगोद जाने के लिए घनघोर मायाचारी काम में आएगी। और भगवान बनने के लिए निर्दोष रत्नात्रय का पालना काम में है। अब देख लो आप क्या करना है। अब देख लो आप क्या करना है। 24 घंटे में 1 मिनट निकालना प्रारंभ कर दो कि इतना करने के लिए मेरे जीवन के कौन सा भाव काम में आएगा। जरूर समय निकालना, जरूर समय निकालना। समझ में आ रहा आप लोगों को? विराजो अध्यक्ष जी, अध्यक्ष बनने के लिए विराजना है। मैं पूरी कोशिश में मैं अध्यक्ष कब बनूं। क्या लियो ऋषभ दुर्ग, मैं पूरी भरपूर कोशिश में लगा हूं। मुझे एक बार अध्यक्ष बनना है। अध्यक्ष बनना, मुझे एक बार बनना है। बहुत अच्छा पद है। देखो सब लोग प्रशंसा करते हैं, एक बार अध्यक्ष बनना है। कोष अध्यक्ष भी सोचता है पैसा कब तक झेलूं, तिलक तो अध्यक्ष को लगता है। मंत्री सोचता है व्यवस्था मैं बनाऊं, नाम अध्यक्ष का होता है। इसलिए मैं भी सोचता हूं राजेश भैया